पेरिस 1804। नेपोलियन फ्रांस का नया इंपीरियल हुक्मरान अपने खसूसी फौजी दस्ते इंपीरियल गार्ड के सामने खड़ा होता है। ये एक खसूसी दस्ता है जिसकी वफादारी और जंगी सलाहियतें मिसाल समझी जाती हैं। नेपोलियन ने जब 1804 में सल्तनत फ्रांस के नए हुक्मरान के तौर पर काम शुरू किया तो उसने फैसला किया कि अपने आला फौजी दस्ते इंपीरियल गार्ड को नई जिंदगी दी जाए। ये गार्ड नेपोलियन की कामयाबियों की संगे बुनियाद था, इसलिए अहम तरीन फौजी यूनिट्स में से इसको माना जाता है। यहाँ अहम बात यह थी कि नेपोलियन ने इंपीरियल गार्ड की इस्लाहात के दौरान ना सिर्फ इनके साजो सामान को जदीद बनाया बल्कि खुद इनके साथ वक्त गुजारा। वो खुद जाकर फौजियों से मिलता, उनके हालात सुनता, उनके मसाइल हल करता। नेपोलियन ने उनसे कहा कि तुम सब फ्रांस की शान हो और तुम्हारी फलाह बहबूद मेरी अव्वलीन तरजीह है। नेपोलियन की ये ज़ाती तवज्जो और उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक ने इंपीरियल गार्ड के फौजियों के दिलों में नेपोलियन के लिए गहरी मोहब्बत और वफादारी पैदा की। वो जानते थे कि नेपोलियन ना सिर्फ उनका एक आला हुक्मरान है बल्कि एक रहनुमा है जो उनकी फलाह और कामयाबी के लिए फिक्रमंद है। ये ज़ाती दिलचस्पी और उनके लिए वक्त निकालने का अमल इंपीरियल गार्ड के हर फर्द के दिल में नेपोलियन के लिए इज्जत और मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर रहा था। नेपोलियन ने उनके मुश्किल हालात को समझा और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नेपोलियन की इंपीरियल गार्ड के साथ ये ज़ाती ताल्लुक उनकी क़यादत की कामयाबी की एक बड़ी वजह थी। उन्होंने अपने फौजियों के दिलों को छू लिया, उनकी फलाह बहबूद की फिक्र की और उनकी वफादारी को मज़ीद मजबूत बनाया। लीडर पहले दिल छूते हैं और फिर साथ मांगते हैं, और यही है लीडरशिप का 10वां कानून, लॉ ऑफ कनेक्शन। मैं हूं तैमूर बाजवा और आप देख रहे हैं 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। जब तक आप लोगों को जज्बाती तौर पर मुतहरिक ना करें, उन्हें अमली तौर पर मुतहरिक नहीं किया जा सकता। दिल की जगह दिमाग से पहले होती है। अगर आप कभी किसी भी तरह के जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हों, चाहे उसका ताल्लुक किसी कारोबार से हो या फिर खेल से, तो आपको मालूम होगा कि लीडर महज आपको इंस्ट्रक्शंस देकर काम पर नहीं लगा देता, बल्कि वो जज्बाती सतह पर आपसे राब्ता इस्तवार करता है। अच्छे लीडर हर वक्त दूसरों से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं, ख्वाह वो एक पूरे इदारे के साथ काम कर रहे हों या फिर फर्द वाहिद के साथ। अपने साथियों के साथ आपका ताल्लुक जितना मजबूत होगा, आपका कनेक्शन उतना ही गहरा होगा और इतने ही ज्यादा इम्कानात होंगे कि आपके साथी मुश्किल वक्त में भी आपका साथ दे। कनेक्शन बिल्ड करने के कुछ असूल हैं। सबसे पहले आप अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करें। अगर आप दूसरों से कनेक्शन बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़ात और अपने मकासद के हवाले से ही पूरे एतमाद नहीं, तो कुछ और करने से पहले इस हवाले से अपनी कमज़ोरियों को दूर कीजिए। दूसरा असूल है बेतकल्लुफ़ी और खलूस के साथ बात कीजिए। मुखलिसाना और दुरुस्त तारीफ से ज़्यादा मौसर चीज़ कोई नहीं हो सकती, और रिवायती तौर पर ऊपर से की जाने वाली तारीफ से ज़्यादा गैर मौसर चीज़ कोई नहीं हो सकती। अपनी ऑडियंस के बारे में जानने की कोशिश करें। आपको उनके नाम मालूम हो, उनके माजी के बारे में इल्म हो और उनके ख्वाबों के बारे में आप उनसे पूछिए। उनसे उस चीज़ के बारे में बात करें जिसकी उन्हें परवाह है, महज उस चीज़ के बारे में बात ना करें जिसकी सिर्फ आपको परवाह है। बहुत से लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसे लोगों का कैरियर ज़्यादा तवील नहीं होता, लिहाजा जो बातें आप खुद कर रहे हैं उस पर अमल करके भी दिखाएं। जब आप किसी शख्स से बात करें तो उसके कल्चर, उसके पस मंज़र, उसकी तालीम और ऐसे दीगर अवामिल के साथ खुद को वाकिफ़ करने की कोशिश करें। दूसरों से ये एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय कि वो खुद को आपके मुताबिक ढालने की कोशिश करें, आप अपनी गुफ्तगू को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करें ताकि आप अपनी बात उन्हें समझा सकें। बेअसल लीडर्स का पहला मसला ही यही होता है कि वो दूसरों की बजाय खुद पर फोकस करते हैं, जबकि आपका फोकस खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर होना चाहिए। कनेक्शन बिल्ड करने में इसी तरह से आसानी हो सकती है। अब एक बात तो यह है कि आपको इस चीज़ पर यकीन हो कि आपके पास दूसरों को बताने के लिए कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यकीन रख कर लोगों से बात करना कि उनकी भी कोई कदर कीमत है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। लोगों को एक डायरेक्शन दीजिए, एक उम्मीद दीजिए,
लोग लीडरों से तवक्का रखते हैं कि वो उन्हें वहां पहुंचने में मदद करेंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। बास लीडर्स को लॉ ऑफ कनेक्शन में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि कनेक्शन बिल्ड करना उनके फॉलोअर्स की जिम्मेदारी है। खास तौर पर वो लीडर्स जिनके पास कोई ओहदा हो, उनको अक्सर यही सोच आती है कि मैं तो बॉस हूँ, डेजिग्नेशन मेरे पास है, ये मेरे मुलाजिम हैं और इन्हें मेरे पास आना चाहिए। लेकिन कामयाब लीडर वो होते हैं जो लॉ ऑफ कनेक्शन की पासदारी करते हैं, दूसरों की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं और फिर ताल्लुकात को बिल्ड करने में भी मेहनत करते हैं। अब ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अदारे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है। लोगों के साथ राब्ता इस्तवार करने में पहल करना एक लीडर का काम है। एक पुरानी कहावत है कि अपनी रहनुमाई के लिए दिमाग इस्तेमाल करो और दूसरों की क़ियादत करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो। जब किसी लीडर ने भी अपने साथियों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने पर हकीकी मायनों में मेहनत की होती है, तो उसका असर आपको उसके इदारे के काम में नजर आ जाता है। मुलाजिम ना सिर्फ वफादार होते हैं बल्कि बेहतरीन अंदाज में काम भी करते हैं। लीडर का विजन उनके लोगों का मकसद बन जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम लॉ ऑफ कनेक्शन को अपनी जिंदगियों में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को जानने के लिए अपने आप से ये चंद सवालात कीजिए। मैं अपनी शख्सियत को किन अल्फाज में बयान करूंगा? मेरे किरदार का सबसे मजबूत पहलू कौन सा है? मेरे किरदार का सबसे कमज़ोर पहलू कौन सा है? मेरा सबसे बड़ा असासा क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमी कौन सी है? मैं दूसरों को कितने बेहतर अंदाज में समझ पाता हूँ? मैं दूसरों को कितने बेहतर अंदाज में अपनी बात समझा पाता हूँ? मैं लोगों का कितना पसंदीदा हूँ? अब 3 ऐसे अफराद से इन सवालों के जवाबात देने को कहिए जो आपको अच्छी तरह जानते हो। फिर जवाबात को कंपेयर करें। अगर उनके जवाबात और आपके जवाबात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर आप में ख़ुद को जानने के हवाले से कोई कमी है जिसकी आपको इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब आप अपने मुलाजिमीन या अपने साथ काम करने वाले लोगों के दरमियान हो, तो ताल्लुकात और कनेक्शन को बिल्ड करने को तरजीह बनाइए। इस पर आपके रोज़ाना के सिर्फ चंद मिनट खर्च होंगे, लेकिन मुस्तकबिल में इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छे लीडर अच्छे तरीके से बात पहुँचाने का हुनर जानते हैं। 1 से 10 तक के स्केल में आप बहैसियत पब्लिक स्पीकर खुद को कितने नंबर देते हैं? अगर आप खुद को 8 से कम नंबर देते हैं, तो फिर आपको खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस हवाले से किताबें पढ़िए, क्लासेस में शिरकत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप 21 इर्रिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल की मुकम्मल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए। थिंक बिग की तरफ से तैमूर बाजवा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।